की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाओ। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसा। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस पूजवाओ श्री के चरणों में कोटि नमन। सत्संग प्रेमी मान भाव माता एवं बहनों के चरणों में कोटि नमन। हम लोग रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी साथ में वनवास जा रहे हैं। रास्ते में संध्या काल में पत्ते के बिछावन पर सोए। यह देखकर गोनिषाद को बड़ा विषाद हुआ। इसके लिए कई माँ को दोष देने लगे। यह सुन लक्ष्मण जी बोले लखन मधुर मृदुवाणी ज्ञान विराग भक्ति रसानी। मधुर वाणी से बोले, ज्ञान और वैराग भक्ति रस में सुनी कोमल वाणी से बोले। गुरु महाराज की वाणी में है, सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तज दीजिए। कहते हैं सत्य कहिए और सुहाता हुआ। ऐसा नहीं कि सत्य हो कटु हो सो बात नहीं। एक राजा स्वप्न में देखा। स्वप्न में क्या देखा? उसके सभी दांत टूट गए। जब जगा तो ज्योतिषों को बुलाया। स्वप्न का क्या फल होगा? ज्योतिष ने कहा कि आपके परिवार में जितने लोग हैं आपसे पहले मर जाएंगे। राजा ने उस ज्योतिष को जेल में बंद करवा दिया कि बाहर में रहेंगे तो बहुतों को दिल दुखाता रहेगा। दूसरे ज्योतिष को बुलाए, उससे सपने की बात को पूछा। कहा राजन, स्वप्न का फल जो है बहुत अच्छा है। आपके जितने परिवार हैं सबसे अधिक उम्र आपकी ही है। उस ज्योतिष ने भी वही बात कही, लेकिन उसी को मधुर बना के कहा और राजा ने उसको बहुत इनाम भी दिया। इसलिए लक्ष्मण जी मधुर वाणी से बोलते हैं, कावन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। सब कोई अपने ही किए हुए कर्मों से सुख या दुख भोगते हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देते हैं। पूज्य ब्रह्मचारी बाबा एक कथा सुनाते थे।
दो माता थी, जंगल में रहती थी। उसके कुटी पर एक दिन एक महात्मा जी गए। कहते हैं, माता जी मेरे कुटी में दो माताएं आ गई और वे भोजन मांगते हैं, वस्त्र मांगते हैं। मेरे कुटी में न भोजन है न वस्त्र है, क्या देंगे? इसलिए माँ कुछ भोजन दे दो और वस्त्र दे दो। तो एक बूढ़ी माँ थी जो कंजूस थे, बढ़िया भोजन बनाई थी, दाल भात सब्जी, वे नहीं दिए। क्या देते हैं? मकई का भुज्जा जो होते हैं उसमें कुछ लावा होते हैं, कुछ किर्री होते हैं। तो लावा जो थे उसको तो कूट के खा गए थे, किर्री बच गया था, तो वह एक किर्री महात्मा जी को दे दिए। तो महात्मा जी ले लिए और वह वस्त्र मांगे। तो वस्त्र जो थे टंगनी पर से एक भंगा फूटा वस्त्र निकाल के दे दिए। दायरा सारे थे, नहीं दिए। महात्मा जी लपेट के ले लिए। दूसरे माता के पास गए। कहते, माता जी मेरे कुटी पर दो माँ आ गई है, इसलिए भोजन वस्त्र मांग रहे हैं। मेरे कुटी पर न भोजन है न वस्त्र है, क्या दूं? इसलिए भोजन और वस्त्र दे दो माँ। ये बहुत उदार दिल की माता थी। कहते हैं, बाबा ले लीजिए भोजन और वस्त्र। कहते हैं, दीजिए कमंडल। दाल भात सब्जी भर कमंडल दे दिए और नया वस्त्र उतार के टंगनी पर से दे दिए। महात्मा ले करके चले गए। अब होता क्या है, घटा लग गया, आंधी तूफान आ गए और जोरों से बिजली छटके, ठनका गिर गया उसी बूढ़ी माँ के कुटी पर। बूढ़ी माँ की कुटी तो जल गए। बूढ़ी माँ किसी तरह बच गए। कहते हैं, बहन किसी तरह बच गए, अब चलो। चलने लगे गांव की तरफ। वर्षा भी होने लगे। कहते हैं, बहन गांव तो बहुत दूर है, कहाँ जाओगे? चलो उसी महात्मा की कुटी बगल में है, रात में वहीं पर रह जाएंगे। महात्मा जी की कुटी की तरफ जाने लगे। इधर वर्षा भी जोरों से होने लगी। किसी तरह से धीरे धीरे जाते जाते बूढ़ी माँ भीज तीत गए, ठंड से थर थर कांपने लग गए। जब वहाँ जाते हैं महात्मा जी कुटी पर तो देखते हैं एक को बूढ़ी माँ नहीं है। कहते हैं, बाबा आपने झूठ बोल करके मेरे से भोजन और वस्त्र मांग के लाए कि दो बूढ़ी माँ है, हम भूखे रह गए, नहीं दिए, खाए आपको दे दिए, कहाँ है एक को बूढ़ी माँ? महात्मा जी कहते हैं, तुम ही दोनों तो बूढ़ी माँ हो। हम जानते थे कि ठनका ठनकेगा, आपकी कुटी जल जाएंगे, आएंगे मेरे कुटी पर। मेरे कुटी पर नहीं भोजन है न वस्त्र, मांगेंगे क्या देते? आप भी दोनों के लिए लाए हम मांग। कहा, बाबा तब दे दीजिए। कहते दोनों अपना अपना वस्त्र ले लो। जो पहले भंगा फूटा वस्त्र दिए थे उसको दे दिए। अब इधर झाँपे तो इधर जल के, खाने के लिए जो मकई का किर्रे दिया था वही दे दिया एक थाली में। अब खाया नहीं जा रहा, भूखे हैं। और दूसरे माँ ने जो बढ़िया वस्त्र दिया था उसको वह वस्त्र दे दिया। वह वस्त्र पहन करके पूरा अंग ढक करके बैठे हैं और दाल भात सब्जी दे दी, भर पेट भोजन कर लिए। देखिए, संत महात्मा कहते हैं, अपने ही किए हुए कर्मों से कोई सुखी है तो कोई दुखी है। कोई किसी को सुख दुख
नहीं देते हैं। जो जैसा करते हैं उसको ऐसा मिलते हैं। यह सत्संग जो हो रहा है वह माता जी के नाम पर, जो माता जी ऐसे लाल को जन्म दिए हैं जो कि वे भगवान के भक्त बने हैं और संसार के लोगों को सदी उपदेश देते हैं, ज्ञान ध्यान की शिक्षा देते हैं। उनकी माता बहुत पुण्यात्मा थी, तभी तो ऐसे पुत्र को जन्म दिए और उनको तो अच्छे गति होंगे। सुन रहे थे भगवान शिव जी की वाणी, सो कुल धन उमा सुनो, जगत पूज्य सो पुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। वह कुल धन्य है, संसार में पूजे जाने योग्य है, जिस कुल में भगवान के भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं, वह कुल धन्य है। उसी कुल में जो पूज्य स्वासानंद जी महाराज जन्म लिए हैं, वे माता जी धन्य है जो ऐसे पुत्र को जन्म दिए। उनका तो अच्छे गति होंगे, वे भगवान के घर जाएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। मैं यही थोड़े सुनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।